गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है अमूर्त बीजगणित, उसमें यूनिट नंबर 3 रिंग, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, वलय दे रखा है, क्षेत्र दे रखा है, पूर्णांक प्रांत, उससे रिलेटेड हम थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ हमने 2 थ्योरम डिस्कस कर ली थी जो इम्पोर्टेंट थ्योरम थी। इससे पहले हमने कुछ डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट हमें थ्योरम क्या दे रखी है? नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक प्रांत होता है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत होता है, बट कन्वर्स, इसका जो कन्वर्स होगा, कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। इसका जो विलोम होगा वो सत्य होना आवश्यक नहीं है। आपको प्रूफ करना है प्रत्येक क्षेत्र, मतलब जो भी फील्ड होगा वो क्या होगा, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांक के प्रांत होता है। प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांक के प्रांत होता है, एक पूर्णांक के प्रांत होता है, परंतु विलोम, इसका जो विलोम होगा विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। यह आपको कंडीशन प्रूफ करनी है कि इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अगर जो पूर्णांक प्रांत होगा वो फील्ड हो भी सकती है और नहीं भी। तो जब भी कंडीशन आती है इसका विलोम, मतलब जो भी कंडीशन आती है वो सत्य नहीं है, तो हम कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल लेके चलेंगे, इसमें प्रूफ करना है इसका विलोम सत्य नहीं, मतलब जो क्या हो, पूर्णांक प्रांत तो हो लेकिन क्या नहीं हो, क्षेत्र नहीं हो, ये हम कंडीशन लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? सबसे पहले हम क्षेत्र लेके चलेंगे और क्षेत्र को हम कोई भी फील्ड लेके चलेंगे और उसको हम क्या प्रूफ करेंगे? इंटीग्रल डोमेन। मैंने जब स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी तो दोनों में डिफरेंस बताया था। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। क्षेत्र में तो कंडीशन आती है, फील्ड में कंडीशन आती है प्रत्येक जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे अशून्य अवयव, उनके गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें विद्यमान होंगे। और जबकि इंटीग्रल डोमेन में कंडीशन आती है रिंग विदाउट जीरो डिविजन, शून्य भाजक रहित वलय। यही एक डिफरेंस होता है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो हम क्या प्रूफ करेंगे? फर्स्ट कंडीशन हम फील्ड लेके चलेंगे, एफ प्लस डॉट मान लो या आर प्लस डॉट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ प्लस डॉट मान सकते हो या आर प्लस डॉट। हमने क्या ले लिया? लेट जो रिंग है, रिंग कौन सी ले ली? रिंग आर प्लस डॉट इज ए फील्ड। इसको हमने क्या मान लिया? एक क्षेत्र ले लिया कि जो रिंग दे रखी है माना वलय आर प्लस डॉट एक क्षेत्र है। प्रूफ क्या करेंगे? इसको हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है हमें, प्रूव दैट। प्रूफ क्या करना है? जो रिंग दे रखी है आर प्लस, मतलब ये जो फील्ड दे रखी है ये क्या होगा? आर प्लस डॉट, ये होगा इंटीग्रल डोमेन होगा, यानी पूर्णांक के प्रांत होगा। इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक के प्रांत होगा, इंटीग्रल डोमेन या फिर पूर्णांक के प्रांत। अब पूर्णांक के प्रांत प्रूफ करना है तो पूर्णांक के प्रांत के लिए सिर्फ आपको एक ही कंडीशन प्रूफ करनी, बाकी 2 कंडीशन तो सेम होंगी। क्षेत्र की कंडीशन होती है, फील्ड की कंडीशन कॉम्यूटेटिव रिंग होती है, क्रम विनिमय वलय होती है, रिंग विद यूनिटी होती है, इकाई सहित वलय होती है, मतलब आइडेंटिटी वलय, तत्समकी वलय बोल सकते हैं। इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं, अशून्य अवयव हैं, उनके गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट। इसमें 2 कंडीशन सेम आएंगी, कॉम्यूटेटिव रिंग होगी, क्रम विनिमय वलय, और रिंग विद यूनिटी या मतलब इकाई सहित वलय। थर्ड जो कंडीशन है वो आती है रिंग विदाउट जीरो डिविजन। तो वो हम कंडीशन लेके हम क्या प्रूफ करेंगे? जो आर प्लस डॉट जो रिंग दे रखी है फॉर दिस, इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? फॉर दिस हम प्रूफ करेंगे जो रिंग दे रखी है आर प्लस डॉट, ये कौन सी रिंग होगी? इज रिंग विदाउट जीरो डिविजन, क्योंकि आपको यही कंडीशन प्रूफ करनी है, बाकी सारी कंडीशन तो इसमें ऑलरेडी ट्रू। इसके लिए हम क्या प्रूफ करेंगे? रिंग विदाउट जीरो डिविजन, यानी शून्य भाजक रहित वलय होगी, शून्य भाजक रहित वलय। ये हम इसकी कंडीशन प्रूफ करेंगे, शून्य भाजक रहित वलय प्रूफ करेंगे
और शून्य भाजक रहित वलय की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी दो एलिमेंट का डॉट जीरो लेके चलेंगे तो वो दोनों भी क्या, उन दोनों में से कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लेके चलेंगे दो एलिमेंट, हमने ले लिया लेट ए और बी, दो कोई एलिमेंट ले लिए किसके, आर के, किस प्रकार ले लिए, सच दैट इस प्रकार हैं कि ए डॉट बी दोनों का जो डॉट है वो किसके इक्वल ले लिया, जीरो के इक्वल। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, या तो ए की वैल्यू जीरो हुई या बी की, साथ में हमने एक और कंडीशन ले ली एंड ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू नॉट इक्वल जीरो लेके चले, उस कंडीशन में हम किसको प्रूफ कर देंगे, बी को जीरो। चूँकि फील्ड दे रखी है और फील्ड की अभी भी मैंने आपको कंडीशन बताई, आर प्लस डॉट फील्ड है, यही कंडीशन है, फील्ड है ए आर प्लस डॉट, ये हमें क्या दे रखी है, एक फील्ड दे रखी है, ये क्या दे रखी है, फील्ड। और फील्ड की कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ए नॉट इक्वल जीरो है मतलब नॉन जीरो हो गया, और ए किसका एलिमेंट है, आर का, फील्ड का एलिमेंट, तो ए इन्वर्स भी किस में आएगा, इसका इन्वर्स वो भी किस में आएगा, आर में, क्योंकि फील्ड दे रखी है, फील्ड दे रखी तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा, गुणात्मक प्रतिलोम ये एग्जिस्ट करेगा। इसकी कंपोजिशन में करवा दूं अगर ए डॉट बी से, तो ए इन्वर्स आ जाएगा, किससे कंपोजिशन, ए डॉट बी से, इधर भी कंपोजिशन होगी ए इन्वर्स डॉट जीरो, दोनों तरफ कंपोजिशन करवा दी। अब कंपोजिशन करवाई तो ए इन्वर्स की कंपोजिशन होगी ए से बी आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी जीरो। ए इन्वर्स की कंपोजिशन कराओगे ए से तो 1 आएगा, 1 डॉट बी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब बी की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, जीरो की। तो पहले हमारे पास ये कंडीशन आ गई। सेम ऐसे कि ऐसे सेकेंड कंडीशन हम लेके चलेंगे ए डॉट बी की वैल्यू जीरो। अब हम क्या लेके चलेंगे, बी नॉट इक्वल जीरो, और अगर बी नॉट इक्वल जीरो तो सेम वही कंडीशन आएगी, फील्ड दे रखी है बी नॉट इक्वल जीरो, तो बी इन्वर्स भी किसका एलिमेंट आएगा, आर का। फील्ड दे रखी है क्योंकि आर प्लस डॉट एक क्षेत्र है तो प्रत्येक एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, इसका मतलब बी इन्वर्स आर में आएगा। अब वही कंडीशन आएगी, ए डॉट बी की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ से कंपोजिशन कराओगे बी इन्वर्स से, वैल्यू क्या आएगी, जीरो डॉट बी इन्वर्स। फिर यहाँ से आएगा ए डॉट एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज से, साचरी नियम से, बी की कंपोजिशन बी इन्वर्स से, इधर आ जाएगा जीरो, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट 1 की वैल्यू जीरो, और उस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, अगर ए नॉट इक्वल जीरो है तब तो बी नॉट इक्वल जीरो आ गया, और बी नॉट इक्वल जीरो है तो ए नॉट इक्वल, मतलब हमारे पास कंडीशन होगी, क्योंकि दोनों तो जीरो हैं, ए डॉट बी की वैल्यू अगर जीरो है तो कंडीशन आएगी या तो ए की वैल्यू जीरो होगी या फिर बी की वैल्यू जीरो होगी। और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है दिस इम्प्लाइज जो रिंग होगी आर प्लस डॉट, कौन सी रिंग हो जाएगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, शून्य भाजक रहित वलय, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन यानी शून्य भाजक रहित वलय होगी। ये रिंग कौन सी हो जाएगी, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, शून्य भाजक रहित वलय। यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि एक ही कंडीशन प्रूफ करनी। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिंग दे रखी है या फील्ड दे रखी है, फील्ड कौन सी, आर प्लस डॉट, ये क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक के प्रांत होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, पूर्णांक के प्रांत होगा। यही हमें प्रूफ करना था, एक कंडीशन हो गई। कन्वर्स कंडीशन, कन्वर्स में आपको कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो पूर्णांक के प्रांत तो हो लेकिन क्षेत्र नहीं हो, जो इंटीग्रल डोमेन हो लेकिन फील्ड नहीं हो। सिर्फ एक ही ऐसा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, अगर इंटीजर का जो सेट होता है, जितने भी इनफाइनाइट सेट लेते हो ना, उनमें कौन सा होता है, कन्वर्स। एक और बात, अगर किसी को भी, जैसे मान लीजिए पढ़ा रहा हूँ, साथ में अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको नोट्स सारे प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर किसी को नोट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ समझाने का काम होगा। अगर किसी को नोट्स के लिए प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पर मैं धीरे धीरे अपलोड करवा दूँगा, जैसे 15 दिन में आपके पास 500 यूनिट के जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी नोट्स हैं, ठीक है।
तो आप कर लेना। नोट्स चाहिए तो वहीं से टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल है वो भी मेरा इसी नाम से है, आइकॉनिक मैथ्स के नाम से है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। कुछ जैसे MSc प्री के 1 यूनिट के अपलोड कर रखे हैं, इसके बाद और भी अपलोड कर रखे हैं, तो कुछ नोट्स तो वहाँ पर प्रोवाइड करवा रखे हैं। बाकी और जितने भी नोट्स हैं इस पेपर के, जितने भी 5 यूनिट के जो नोट्स हैं मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगा। तो जिसको नोट्स चाहिए वो वहाँ से कलेक्ट कर ले। PDF की फॉर्म मिल जाएंगे, वहाँ से PDF, आपको नोट्स चाहिए तो PDF या तो कॉपी करवा लो या फिर आप खुद लिख सकते हो। कन्वर्स पार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट कौन सा? कन्वर्स में आपको एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ऐसा एग्जांपल लेके चलना है जो क्या हो। तो ऐसा एग्जांपल है z प्लस डॉट, जहाँ z प्लस ये क्या होता है, z प्लस डॉट इंटीजर का जो सेट है, z किसका सेट है, वेयर ये एक इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, एक पूर्णांक के प्रांत होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता, बट इट इज़ नॉट फिल्ड, बट ये क्षेत्र नहीं है, बट इट इज़ नॉट फिल्ड, ये क्या नहीं है, क्षेत्र नहीं है, बट इट इज़ नॉट फिल्ड, क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है? अब इंटीग्रल डोमेन क्यों है इसका रीज़न भी दे देता हूँ, फील्ड क्यों नहीं है वो भी मैं कंडीशन बता दूँ। देखो सबसे पहले तो z प्लस डॉट इंटीजर का सेट दे रखा है, जहाँ z किसका सेट है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर z प्लस इंटीजर का जो सेट होता है प्लस रिंग तो होगा ही होगा, ये हमेशा रिंग होती है। z प्लस डॉट रिंग की जितनी भी कंडीशन, क्योंकि z प्लस आबेलियन ग्रुप होता है, प्लस कंपोजिट, z डॉट सेमी ग्रुप हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई होगी क्योंकि इंटीजर का सेट है। तो ये एक रिंग तो होती ही होती है। रिंग की तो आपको कंडीशन प्रूफ करनी है नहीं, वो लेके इसके बाद कौन सी आएगी, फर्स्ट कंडीशन हम प्रूफ करेंगे कॉम्यूटेटिव। शो करो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कॉम्यूटेटिव रिंग। क्योंकि इंटीजर का सेट दे रखा है और किन्हीं भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो a डॉट, जैसे आपने दो इंटीजर ले लिए a डॉट b, a और b दोनों किस में से ले लिए, z में से, तो a डॉट b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, b डॉट a के इक्वल आएगी। चाहे कोई भी दो एलिमेंट लेके चलो, इंटीजर का सेट दे रखा है, चाहे आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, या -2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को -2 से, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो इंटीजर के लिए हमेशा क्या होता है, कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता नियम का पालन होता है। कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना यानी क्रम विनिमय वाले, क्रम विनिमय वाले, तो क्रम विनिमय वाले हमेशा हो गए, कॉम्यूटेटिव रिंग हो गई। सेकंड कंडीशन कौन सी आएगी, रिंग विद यूनिटी, क्योंकि इंटीजर का सेट दे रखा है, रिंग विद यूनिटी मैं लिख देता हूँ इकाई सहित वाले, रिंग विद यूनिटी, इंटीजर का सेट दे रखा है इकाई सहित, और यूनिटी हमें क्या प्रूफ करना है, 1 इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। डॉट संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है, 1 ही होता है। तो रिंग विद यूनिटी इकाई सहित वाले, इंटीजर के सेट में 1 इंटीजर ही होता है, तो 1 इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर का सेट दे रखा है इसलिए 1 इंटीजर ही होता है, 1 किस में बिलोंग करेगा, z में, तो रिंग कौन सी हो जाएगी, इकाई सहित वाले। पूर्णांक के प्रांत भी हो जाएगा। पूर्णांक के प्रांत क्यों होगा, कोई भी तो ऐसे इंटीजर आपको नहीं मिलेंगे जो क्या हो, नॉन जीरो तो हो। पूर्णांक के सॉरी रिंग विदाउट जीरो डिवीजन यानी शून्य भाजक रहित वाले, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन शून्य भाजक रहित वाले। और शून्य भाजक रहित वाले की कंडीशन क्या होती है, आपको अगर a डॉट b को 0 के इक्वल लिखोगे तो दोनों में से एक 0, क्योंकि इंटीजर दे रखे हैं तो इंटीजर में आपको कोई भी ऐसा इंटीजर बता सकते हो क्या जो दोनों नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल, लेकिन उन दोनों का डॉट 0 आ जाए, ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं होता। इंटीजर का सेट दे रखा है तो ऐसे कोई भी दो इंटीजर, इसमें आपको ये लिखना है सिंस z प्लस सेट इज ऑफ इंटीजर देन देयर इज नो एनी इंटीजर, तब ऐसा कोई भी, ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होंगे। कौन सी, ऐसी कोई भी पूर्णांक संख्या a b बिलोंग टू z नहीं होंगी कि दोनों की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल 0 हो और उन दोनों का डॉट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। ऐसी पूर्णांक संख्या इसमें विद्यमान नहीं हो सकती। कोई पूर्णांक संख्या लिखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, अब 0 थोड़ी आ सकता है। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा,
वही आएगा 6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, तो 0 नहीं है। 0 कब आएगा? जब दोनों में से एक वैल्यू क्या हो 0, तभी पॉसिबल है। इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी? रिंग विदाउट 0 डिवीजन। ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ऐसे इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऐसे कोई भी पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं होंगी जो दोनों नॉन जीरो हो, लेकिन उन दोनों का डॉट क्या आ जाए 0। अब फील्ड की कंडीशन बची, फील्ड में सिर्फ एक ही कंडीशन चेंज होती है, बाकी तो सारी सेम रहेंगी। इसका मतलब जो z प्लस है वो पूर्णांक के प्रांत तो हो गया, इंटीग्रल डोमेन तो हो गया, लेकिन अब फील्ड की कंडीशन बची। फील्ड में सिर्फ एक कंडीशन है, आपने 2 एलिमेंट लिया, किस में से? z में से। 2 का इन्वर्स, गुणन संक्रिया के लिए इन्वर्स क्या होता है? 1/2। 2 का इन्वर्स, 2 का प्रतिलोम यानी इन्वर्स एज कौन सा होता है? 1/2। 2 का इन्वर्स 1/2 होता है, लेकिन 1/2 किस में बिलोंग नहीं करता? z में। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट 1 और -1 का इन्वर्स विद्यमान होगा, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं हैं 0 के अलावा। तो ये क्या नहीं होगा? फील्ड नहीं होगी, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम किस में नहीं आ रहे? z में नहीं आ रहे, तो फील्ड नहीं होगी। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्या दे नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि शून्य भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वाले, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लेना। थ्योरम शून्य भाजकों से रहित परिमित भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय जो वलय होगी, क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, ये आपको प्रूफ करना। क्षेत्र होता है। A finite commutative ring without 0 divisor. A finite commutative ring without 0 divisor. 0 divisor. क्या प्रूफ करना है? विदाउट 0 डिविजर इज ए फील्ड, ये प्रूफ करना है। कोई भी अगर आपको कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है, एक तो कंडीशन क्या दे रखी है? शून्य भाजकों से रहित यानी रिंग विदाउट 0 डिविजर, फाइनाइट दे रखी है, क्रम विनिमय दे रखी, कॉम्यूटेटिव दे रखी है। आपको प्रूफ करना है ऐसी कोई भी जो रिंग होगी वो एक क्षेत्र होगा। फील्ड के लिए कंडीशन है, रिंग इसने दे रखी है, कंडीशन कौन कौन सी बच गई? कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए, इसके बाद कौन सी होनी चाहिए? रिंग विद यूनिटी, जो इसमें कंडीशन नहीं दे रखी है आपको निकालनी। एक तो दे रखी है कॉम्यूटेटिव रिंग, इसने दे रखी है, तो फील्ड के लिए आपको 3 ही कंडीशन प्रूफ करनी होती है। फील्ड के लिए रिंग दे रखी तो कौन सी? फर्स्ट कंडीशन वापस लिख देता हूँ, आप ध्यान में रखा करो, डेफिनेशन नहीं पढ़ते हो तो कंडीशन ध्यान में रखा करो। कौन सी आएगी? कॉम्यूटेटिव रिंग आएगी, कॉम्यूटेटिव रिंग यानी क्रम विनिमय वाले। सेकंड कौन सी होगी? सेकंड कंडीशन होती है रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित वलय। रिंग विद यूनिटी, इकाई सहित, अभी बताई थी वैसे तो इकाई सहित, ये कौन सी हो जाएगी? क्रम विनिमय। और लास्ट कंडीशन होती है जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके इनवर्स एक विद्यमान होने चाहिए। नॉन जीरो अशून्य अवयव, नॉन जीरो एलिमेंट के गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, गुणात्मक प्रतिलोम। ये आपको कंडीशन निकालनी है, टोटल 3 कंडीशन। क्योंकि एक कंडीशन तो इसने दे रखी है, इसके बाद 2 कंडीशन और निकालनी है। आपको कौन सी निकालनी है? एक तो रिंग विद यूनिटी
और यूनिट एलिमेंट कौन सा होता है 1, मतलब गुणन संक्रिया के लिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है कि अगर किसी भी एलिमेंट से कंपोजिशन कराओगे, डॉट के लिए निकालना है जैसे AI, तो वापस क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए AI, चाहे लेफ्ट साइड से कराओ या राइट साइड से कराओ, ये कंडीशन है। AI डॉट क्या आ जाएगा E, ये एक एलिमेंट हो गया। अगर इसकी कंपोजिशन लेफ्ट साइड से कराओ चाहे राइट साइड से, वापस वही एलिमेंट। एक आपको निकालना है S0 जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके गुणात्मक प्रतिलोम निकालने, तो ये कंडीशन को सबसे पहले जो दे रखा है वो कंडीशन लिखेंगे। क्या दे रखा है, एक तो फाइनाइट रिंग दे रखी है। फाइनाइट रिंग का मतलब होगा परिमित, इसमें जो एलिमेंट की संख्या होगी वो फाइनाइट होगी। जो भी आपको मानना है N M जितने भी आपको मानने मान सकते हो। मैंने ले लिया R की वैल्यू ले ली, फाइनाइट रिंग दे रखी है तो R में जो एलिमेंट है वो ले लिया मैंने, कौन से, A1 A2 A3 AN। टोटल कितने एलिमेंट ले लिए, N एलिमेंट, मतलब इसका ऑर्डर मैंने किसके इक्वल मान लिया, N। इसका मतलब है जो R है, R में भिन्न भिन्न अवयव कितने हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो गए, N एलिमेंट है। R इज ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये सारे क्या हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये दे रखे हैं, ऑल आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे क्या हैं, भिन्न भिन्न अवयव हैं, मतलब क्या हैं, सभी भिन्न भिन्न हैं, यही कंडीशन है, सभी भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A1 की वैल्यू A2 के इक्वल नहीं, A2 की वैल्यू A3, टोटल कितने एलिमेंट माने हैं हमने, N। इसका मतलब यही हुआ जितने एलिमेंट मान रहे हो भिन्न भिन्न अवयव, ना तो उससे ज़्यादा होंगे ना ही उससे कम होंगे, इसका ऑर्डर हमने क्या माना है, N। ना तो इसमें एलिमेंट N से ज़्यादा होने चाहिए ना ही इसमें N से कम माना है, वही कंडीशन। आप M मानोगे तो M से ज़्यादा नहीं होंगे, M से कम नहीं, कितने भी मान सकते हो, आपको मानना फाइनाइट रिंग। अब आगे जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी है, ये हो गए भिन्न भिन्न अवयव। अब जितने भी एलिमेंट, चूँकि सारे एलिमेंट तो जीरो नहीं हो सकते, इसका हमने कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। लेट कौन सा ले लिया, AI मान लो, AK मान लो, AR इज नॉट इक्वल जीरो, ये हमने क्या ले लिया, AR इसका कोई भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, और AR किसका एलिमेंट ले लिया हमने, R का एलिमेंट है। इसमें से कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो नॉट इक्वल जीरो है, और वो किसका एलिमेंट मान लिया, R का एलिमेंट। इसमें से कोई एलिमेंट लिया है जो नॉन जीरो। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रिंग तो दे रखी है, रिंग दे रखी है, तो रिंग की जितनी भी कंडीशन, ये क्या है, रिंग तो है, रिंग तो दे ही रखी है इसने, रिंग दे रखी है तो रिंग की कंडीशन तो अप्लाई कर सकते हैं। रिंग की कंडीशन होती है R प्लस आबेलिन ग्रुप होगा, R डॉट सेमी ग्रुप होता है। R डॉट सेमी ग्रुप में फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब डॉट कंपोजिशन क्लोजर होगी, डॉट कंपोजिशन संवर्त गुण धर्म का पालन करेगी। जो आपको मल्टीप्लिकेशन दे रखा है वो संवर्त होगा, किन्हीं भी दो का डॉट कराओगे वापस किस में आएगा, R में आएगा। तो अगर इसके मैं कंपोजिशन करा दूँ देन तब A1 इसकी कंपोजिशन करवा रहा हूँ किससे, AR से, यही आएगा। कंपोजिशन कराओगे तो ये भी किसका एलिमेंट आएगा, R का ही एलिमेंट आएगा। A1 किससे, क्लोजर प्रॉपर्टी से, A2 AR, A3 AR, N आएगा लास्ट में AR। ये भी सारे किसके होंगे, सभी R के अवयव होंगे, सभी R के अवयव होंगे। ऑल आर एलिमेंट ऑफ R, किससे, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से, यानी संवर्तता गुणधर्म से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। यही जितने भी एलिमेंट है सारे किसके एलिमेंट होंगे, R के एलिमेंट होंगे। ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हो जाएंगे, R के। ये कंडीशन है, ठीक है। अब R के एलिमेंट हो गए तो R के एलिमेंट, पहले हमारे पास N एलिमेंट यहाँ से थे, इनको भी टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितने, सभी N एलिमेंट, सभी N लिख सकते हो, सभी N अवयव कितने हैं टोटल, N एलिमेंट R के होंगे, ये लिख सकते हो, एक ही बात है। सभी टोटल कितने एलिमेंट आ गए, N एलिमेंट। अब R में हमने पहले से N एलिमेंट मान रखे हैं, और हमने ये कंडीशन लिख चुके हैं कि R में N से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। सबसे पहले हम ये कंडीशन प्रूफ करेंगे, इसमें कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं। ये तो हम यहाँ से हमने लिखा सभी भिन्न भिन्न अवयव, मतलब AI की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, AJ के इक्वल।
कोई भी दो एलिमेंट सेम नहीं है, ये कंडीशन। अब इनमें भी हम प्रूफ करेंगे, ये जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं ये भी सारे क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब कोई भी दो एलिमेंट समान नहीं होंगे। सबसे पहले हम यही कंडीशन वो देख लेना, आप जनरली प्रूफ करो तो कर देना, नहीं प्रूफ करो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे प्रूफ करना होता है। ये सारे हमने मान लिया, यदि संभव हो तो इसके कोई भी दो एलिमेंट सेम मान लिए। लेट मैंने ले लिया ए आई ए आर, किसके इक्वल ले लिया, ए जे ए आर, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के आर से तो कंपोजिशन है। एक हमने एक ये एलिमेंट ले लिया कि इसके कोई भी दो एलिमेंट सेम है, आई जे की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर n तक। अब ये दोनों सेम है, जहाँ आई किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल जे, ये कंडीशन। अब यहाँ से आएगा क्या, ए आई आएगा और इनटू क्या जाएगा, ए आर, माइनस आएगा ए जे आएगा, ए आर वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी तो यहाँ से कॉमन आएगा ए आई माइनस आ जाएगा ए जे, ए आर किसके इक्वल आएगा, 0। चूँकि हमें रिंग दे रखी है शून्य भाजक रहित वाले, रिंग विदाउट जीरो डी, और उसमें कंडीशन आ रही है 2 का डॉट 0 हो। रिंग कौन सी दे रखी है, आर इज रिंग विदाउट 0 डिवीजन, यानी शून्य भाजक रहित वाले दे रखी है, विदाउट 0 डिवीजन। शून्य भाजक रहित वाले हैं तो 2 का डॉट तभी 0 पॉसिबल है जब दोनों में से एक क्या हो, 0 हो। तो ए आर स्टार्टिंग में हम लेके चलें, ए आर तो नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब कंडीशन क्या आएगी, ए आई माइनस ए जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल, क्योंकि ए आर की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से ए आई किसके इक्वल आ जाएगा, ए जे के इक्वल। और ये कंडीशन हम पहले लिख चुके हैं कि ए आई किसके इक्वल नहीं है, ए जे के इक्वल, बट ए आई नॉट इक्वल ए जे, ए आई किसके इक्वल नहीं है, ए जे के इक्वल नहीं है। ये इसने कंडीशन दे, क्योंकि जितने भी एलिमेंट लेके चले थे वो सारे भिन्न भिन्न अवयव लेके चले थे, टोटल एन एलिमेंट, तो वो इक्वल नहीं। इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा, दैट्स मीन ये भी नॉट इक्वल होगा। तो आगे वाली कंडीशन क्या आ जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। ये हमारे पास कंडीशन, मतलब इसके भी कोई भी दो एलिमेंट समान नहीं। अब समान नहीं है तो टोटल एन अवयव ये हैं, एन अवयव पहले से हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमने आर में एन एलिमेंट माने, तो ना तो एन से ज़्यादा हो सकते हैं ना ही एन से कम। अब वो सारे एलिमेंट भी एन हैं, और यहाँ से भी टोटल एलिमेंट, पहले एन कौन कौन से एलिमेंट थे, ये A1 A2 AN, ये पहले से हमारे पास एन एलिमेंट है। एन एलिमेंट यहाँ से आगे ये भी सारे आर के एलिमेंट हैं, तो अगर इनको इसमें जोड़ दिया तब तो कितने हो जाएंगे, 2n, लेकिन हमारे पास n से ज़्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों सेट, इनका जो सेट होगा वो इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, A1 AR, A2 आएगा AR आएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, AN आएगा AR, ये वैल्यू आएगी। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इसमें भी n अवयव हैं सारे r के एलिमेंट, और r में हमने n ही एलिमेंट माने हैं, तो n से ज़्यादा नहीं होंगे। ये तभी पॉसिबल जब दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये होंगे तो यहाँ से अब ए आर हमने इसी का कोई एलिमेंट माना था, मतलब इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा था, ए आर वही लिया था पहले स्टार्टिंग में, तो वो एलिमेंट दोनों सेट इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई एलिमेंट इसमें किसी एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे A1 इसके इक्वल आ सकता है, किसी के एक एलिमेंट के इक्वल आएगा, वैसे ही AR इसका एलिमेंट है, तो कंडीशन क्या आएगी, देन सिंस AR बिलोंग टू किसका एलिमेंट है, R का, देन कंडीशन आएगी इसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा। कोई भी एलिमेंट मान लो, चाहे आपकी फिक्स एलिमेंट मत मानना, बस फिक्स मत मान लें, जैसे A2 A3 ये मान लिया, इसके अलावा AM AJ AK जो भी आपको मानना है वो मान लेना। देन देयर एग्जिस्ट AK AR, वो भी किसका एलिमेंट होगा, बिलोंग टू R। किस प्रकार होगा कि इसकी जो वैल्यू है कौन से एलिमेंट की, AR की वैल्यू आएगी AK AR की को। ऐसी दो थ्योरम दे रखे हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, इसी की तरह चलेंगे, सेम के सेम एज इट इज़ थ्योरम दे रखे हैं। तो ये समझ, मतलब AR इसका एलिमेंट है तो वो इसमें किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, वो हमने कौन सा मान लिया, AK AR। अब यहाँ से कंडीशन को पढ़ो, एक और कंडीशन लिख देता हूँ, क्योंकि रिंग कौन सी दे रखी थी, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है, तो इसको हम लिख सकते हैं AR AK भी लिख सकते हैं।
क्योंकि क्रम विनिमय वलय दे रखे हैं, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। क्रम विनिमय वलय कॉम्यूटेटिव रिंग, और कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ए आर ए के, इसको क्या लिख सकते हैं, ए के ए आर को ए आर ए के लिख सकते हैं। ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब यहाँ से कंडीशन चेक करो कि ए आर की कंपोजिशन करवाई आपने ए के से, वापस क्या आ रहा है, ए आर वही एलिमेंट आ रहा है। ए के की कंपोजिशन करवाई ए आर से, इसका मतलब इस एलिमेंट ए के लिए ए आर क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉरी, ए आर एलिमेंट के लिए ए के क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव हो गया। तत्समक अवयव की कंडीशन होती है किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन कराओगे उसी एलिमेंट से वापस वही एलिमेंट आता है, तो कौन सा होता है, तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ए की कंपोजिशन करवा रहे ए आर से, वापस वही तो एलिमेंट आ रहा है ए आर, इसका मतलब ए के, लेकिन ये तो एक ही एलिमेंट के लिए आया, यही कंडीशन है। हम एक और एलिमेंट के लिए प्रूफ करेंगे, हो सकता है इसके लिए तो आ गया लेकिन दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ए के इसमें और एलिमेंट होंगे उसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। अगर हो जाता है तो ए के इस जो रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, कौन से संक्रिया के लिए, डॉट आ रही है मतलब गुणन संक्रिया के लिए, तो एक और एलिमेंट के साथ करवाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, ए के, इसका कोई भी एक और एलिमेंट ले लिया, लेट मैंने ले लिया ए एम, किसका एलिमेंट ले लिया, आर का। अब ये आर का एलिमेंट ले लिया तो कोई ना कोई एक और एलिमेंट होगा, कौन सा आएगा, देन देयर एग्जिस्ट, तब देन देयर एग्जिस्ट कौन सा एलिमेंट, तब कौन सा एलिमेंट आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट जिसकी आर से कंपोजिशन होगी, ए आर मान, ए आर तो पहले ले लिया हमने, ए एस ले लो, ए एस ए आर यही आएगा, बिलोंग टू आर इस प्रकार होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए आर ए एस बिलोंग टू आर, इस प्रकार होगा कि कौन सी कंडीशन आएगी, देन देयर एग्जिस्ट, मतलब ये जो एलिमेंट है इसका कोई एक और एलिमेंट मान लिया, वो एलिमेंट लिया वो भी तो इसमें किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, वो एलिमेंट हमने कौन सा ले लिया, ए एस ए आर ले लिया। आपको जो लेना है वो ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए एस ए के जो भी आपको, बहुत सारे नोटेशन जितने, ए टी मान लेना, ए पी मान लेना, ए क्यू मान लेना, बहुत सारे नोटेशन, तो लेकिन साथ में ए आर सब में आ रहा है, इसका मतलब ए आर तो आएगा, इसके इक्वल होगा। तो ए एम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए एस आएगा ए आर। आइडेंटिटी एलिमेंट हमें कौन सा प्रूफ करना है, ए के, मतलब ए एम की कंपोजिशन करवाएं अगर ए के से तो वापस क्या आना चाहिए, ए एम, जैसे यहाँ पर ए आर आ रहा था ना वैसे ही। तो यहाँ से हम ए एम इसकी कंपोजिशन करवाएंगे किससे, ए के से, तो यहाँ से वैल्यू ए एम की वैल्यू पुटअप कर दी, ए एस ए आर, इसकी कंपोजिशन किससे, ए के से, ये वैल्यू है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एस आ गया, ए के की कंपोजिशन होगी ए आर की किससे, ए के से हो जाएगी। इस इक्वेशन से देखो यहाँ से ए आर ए के, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, वापस ए आर के इक्वल, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एस आएगा ए आर आएगा, यही वैल्यू आएगी ए एस ए आर, और ए एस ए आर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल। यहाँ से इसकी वैल्यू वापस पुटअप कर दो तो क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी किसके इक्वल, ए एम के इक्वल। किसकी वैल्यू आ गई, ए एम की कंपोजिशन करवाई ए के से, तो वापस क्या आ गया हमारे पास, ए एम आ गया। और कॉम्यूटेटिव रिंग दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, ए के ए एम, क्रम विनिमय वाले है, और क्रम विनिमयता की कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन, क्रम विनिमय वाले दे रखी है, तो चाहे इसकी कंपोजिशन से कराओ या इसकी कंपोजिशन, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये आ गए, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज जो ए के होगा वो आर में गुणन संक्रिया के लिए, कौन से संक्रिया के लिए, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तत्समक अवयव क्या लिख दिया, तत्समक अवयव, बोर होगा गुरु जी आएंगे भी कोई थ्योरम होंगे, अरे आराम से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल बोर को नहीं होगा, लाग जाओ होते तो बनकर रटन पटन के लाग जाओ, हाँ कठे एक ही कठे भाग जाए एक, अब रट्टो के थे गुरु जी और ए के आओ वो ए एस भाई का रिटर्न का ला गया रो, ए एस ए के ए आर ए एम, अब ए के ए एस ए आर इन अन्य रटोगा ने तो रटे जाएगा, बिल्कुल कौन समझ में आओ चाहे कुछ ही कर लियो अन्य रटोगा,
एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो। अब मेरे को थोड़ी पता है जो मैंने क्लास में करवाया था वो कौन सा था, यहाँ पर कौन सा है, लेकिन थ्योरम आपकी सही मानी जाती है अगर सही लिखोगे थे तो अन्ना रटो ए के ए एम ए के। अब अन्ना रट्टा कठिन याद होगा और यो 18 भाग जैसे के पतो चालक हो। कंडीशन देखो ही कौन सी कंडीशन है, दो सेट इक्वल हैं तो इक्वल के सेट की कंडीशन क्या होती है, इक्वल सेट की कंडीशन होती है उसमें प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में जो एलिमेंट है उनके इक्वल होगा। चाहे एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं तो किसी न किसी एलिमेंट का तो इक्वल आएगा। अब वो कंडीशन देखते ही नहीं हो, भागे आ जाओ। अब आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन क्या है यही नहीं पता, यहाँ से क्या आ जाएगा, गुणन संक्रिया के लिए कौन सा हो गया, तत्समक अवयव। कहें के बाद में यह भी ज़्यादा टेंशन है, उर्जी माने इंग्लिश में बता दियो, हिंदी में बता दियो। अरे नॉर्मल कुछ बातें तो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे तत्समक अवयव को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। कई तो और ही धुन में लग रहे हैं, गुरुजी मैं पास हो जाऊँगा, बड़ी बहादुरी बोलना है, मैं पास हो जाऊँगा, पास तो हो ही जाऊँगा थे, पास क्यों को नहीं हो, लेकिन भी पास होने में कोई मज़ा को नहीं हुआ है। एक पेपर आप चीटिंग करके देख के आते हो ना, मान लीजिए कहीं से किसी का परसेंटेज आ भी जाते हैं चीटिंग करके, वो मज़ा नहीं आता। आप देखना एक खुद से पढ़ के मेहनत करके एक नंबर लाओ। चाहे आपके पास अगर आप मेहनत करके 10 में से पहले, जैसे पहले टेस्ट में आप कोई भी टेस्ट हो या एग्ज़ाम हो उसमें 10 में से ये मान लो 2 नंबर है, आपने नेक्स्ट ईयर आपने तैयारी की 10 में से आपके 5 आए, देख लेना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप खुद ट्राई कर लेना, अगर नहीं आए तो मेरे को बता देना कॉन्फिडेंस, खुद को ये लगे कि हाँ मैंने पढ़ाई की है, और इतना मज़ा आएगा उस 5 नंबर में, जैसे अगर आप चीटिंग करके 7 या 8 नंबर ले तब भी नहीं आएगा। ये कन्फर्म बात है, मेहनत की चीज़ हमेशा बेनिफिट, मेहनत की चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। आप कोई भी चीज़ मेहनत करके खाओ, भूख लगी रहे जहाँ घर आए कौन देखा पर लुखी रोटी है सूखी पड़ी है, क्या की भूख लगे ना सो क्यों चले, और वहीं पेट भरेड़ो रहने, गुरुजी मत घर जाओ, माँ मत यो तो कौन खाऊँ, मन तो यह सब्जी को नहीं अच्छे लगे, मैं ऐ कौन करूँ, भूख नहीं लागे ना यही हो बाद में, वह को न तो सब्जी अच्छी लागे, मन तो आज यह चाहिए, नहीं आज यह चाहिए। वैसे ही हर बात जो चीज़ हमें मिल जाती है फ्री में, उस चीज़ की हम कभी भी कदर नहीं करते, इंसान की फैक्ट है। अब जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो इस चीज़ की कोई कदर नहीं है, क्योंकि फ्री मिलने लग रहे हैं। अगर ऐ थारा रुपया दिए होने 2-2 2.5 हज़ार ऐ का जोर का कोड़े थे सारो तो पढ़ो बिल्कुल एकदम ऐ लग गया रो कि हाँ हमारा रुपया लगे 2-2.5 हज़ार ज़्यादा ज़्यादा, और जिनको मिल जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है जिनके माता पिता की इनकम अच्छी है, मैं मानता हूँ अच्छी बात, लेकिन जिनको अगर उस पैसे की कदर नहीं है वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। कन्फर्म बात है, अगर जिस चीज़ की आप कदर करोगे तभी सक्सेस होगे, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी नॉलेज वाले हो, अगर जिस चीज़ की आप कदर नहीं करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। कन्फर्म, कोई मज़ा नहीं आएगा, ऐसे चाहे कुछ भी करो आप। हम कहाँ चल रहे थे, यहाँ वो तो बाद में देखते हैं। यहाँ से क्या है, एक क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया, गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन संक्रिया के लिए आ गया। अब हम जानते हैं गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, डॉट संक्रिया 1 होता है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू होगी 1। गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। वापस आ जाओ, क्या एक वापस किसका एलिमेंट था, एक तो कंडीशन आ गई, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें 1 आ गया, क्योंकि एक की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब रिंग कौन सी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। कौन सी रिंग होगी, रिंग विद यूनिटी। टाइम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लंबा होगा वीडियो। रिंग विद यूनिटी हो गई। सेकंड कंडीशन एक और है, चूँकि एक किसका एलिमेंट है, एक बार आर का एलिमेंट है, इसी का एलिमेंट है, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एक भी तो है, कोई दूसरा कोई बार नाम पकड़ के तो ले को नहीं आपा कि हाँ बढ़िया से पकड़ के लिए आए और रख यो कठिया को बाज के तो ऐड को नहीं है, तो इसी का एलिमेंट, इसका एलिमेंट है तो इसमें किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल वापस होगा, वो आपकी मर्जी, अब क्या मानो जो आपको मानना है। तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, कौन सा, देन देयर एग्जिस्ट, कौन सा एलिमेंट होगा, इसमें आर से कंपोजिशन है, हमने मान लिया एस ले लिया, ठीक है, AT मान लो या AP मान लो, जो आपको मानना है। AP कंपोजिशन साथ में किससे होगी, आर से, तो ये एलिमेंट होगा। किस प्रकार होगा कि AK की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, AP आएगा AR है,
फिर से रिंग कौन सी है, कॉम्यूटेटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AR, AP भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वलय कौन सी है, क्रम विनिमय यानी कॉम्यूटेटिव रिंग है, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय वलय। क्रम विनिमय वलय देखिए, अब AK की वैल्यू अगर यहाँ पर पुटअप कर दें तो यहाँ से क्या आएगा, AK, इसकी वैल्यू AP, P था क्या होगा, कौन लिखेगा उससे, AP AR, इसकी वैल्यू AK की वैल्यू क्या थी 1, और AR AP इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। इसका मतलब क्या हो गया, AR यही था, AR की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी, AR क्या था, नॉट इक्वल 0, और किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन दूसरे एलिमेंट से करवाते हो 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब इन्वर्स हो जाएगा। तो AP क्या होगा, AP इज इनवर्स ऑफ, किसका इन्वर्स होगा, इन्वर्स ऑफ AR। नॉन जीरो एलिमेंट था, AR कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना था, इसका मतलब R में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके इन्वर्स इसमें विद्यमान होंगे। जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं अशून्य अवयव, उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें विद्यमान होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान, और गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होंगे तो रिंग कौन सी हो जाएगी, रिंग वही लिखनी है। इसका मतलब पहले से कंडीशन हमें एक तो दे रखी थी कॉम्यूटेटिव रिंग, रिंग विद यूनिटी आ गई, यानी आइडेंटिटी रिंग लिख सकते हो या तत्समकी वलय, इकाई सहित वलय, और यहाँ से क्या गया, जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके इन्वर्स इसमें विद्यमान होंगे, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगी, एक फील्ड होगी। दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, R इज ए फील्ड, R इज ए फील्ड। इसके आगे नेक्स्ट ऐसी एक और थ्योरम दे रखी है, वो आप कर लेना, सेम एज इट इज़ है, स्टेटमेंट सेम से है। आगे अगर नेक्स्ट क्लास में या तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन ये कि ये कंडीशन है सेम के सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।